NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 5 धातु और मैं। आइए शुरू करते हैं। पाठ 5 धातु और मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। यहाँ पे एक लड़की और एक बुजुर्ग का चित्र दिया हुआ है। यह पोती दादा के साथ रहती है। यह लड़की दादा के साथ रहती है और उसे दादा ना बोल के थाथा कहती है मैं अपने दादा के साथ रहती हूँ। मैं थाथा कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं उनकी गोदी में बैठकर हार्न बजाती हूँ। आप चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे कार में थाथू अपनी पोती के साथ सिनेमा जा रहे हैं। मैं उनकी गोदी में बैठकर हार्न बजाती हूँ, पाम पाम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। रास्ते में जो बकरियाँ और गायें हैं पॉम पॉम की आवाज़ से दूर हट जा रही हैं। थाथू क्यों न हम चांद पर चलें। एक दिन लड़की बोलती है थाथू क्यों न हम चांद पर चलें। मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। जब वह पूछती है तो थाथू सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं। जो दादा हैं उनके दांत नहीं हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है। जब दादा हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा और फिर एक गुलाबी सी गुफा। उनके मुंह के अंदर आप देख सकते हैं गुलाबी सी दीवार और गुलाबी सी गुफा, क्योंकि थाथू के दांत नहीं हैं। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं देखो बरसात हो रही है। देख सकते हैं यहाँ पे चित्र है बारिश का। और जब वो लड़की घर में रहती है, जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं देखो बारिश हो रही है, चलो बाहर चलें। तो फिर दोनों लोग बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दादा कहते हैं चलो बाहर चलें। थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। वो लोग समुद्र तट पे भी जाते हैं। ऊंची नीची लहरों में मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऊंची नीची लहरें लड़की के चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है। जब आप लंबे सफ़र पे जाएंगे तो देखेंगे कि चांद भी आपके साथ साथ चल रहा है, बाकी सभी चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियाँ थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। जब वो समुद्र में जाते हैं या पानी में जाते हैं तो मछलियाँ थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। देख सकते हैं चित्र में मछलियों का चित्र दिया है। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। मछलियां थाथू और मुझे ढूंढती आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियाँ खाते हैं। वो जब बाहर जाते हैं तो दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियाँ खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ। जब अंधेरा होता है तो लड़की थाथू का हाथ पकड़ लेती है। उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ। जब अंधेरा होने के बाद लड़की थाथू का हाथ पकड़कर कूदती फांदती घर आ जाती है और फिर थाथू
अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू क्या करते हैं? मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू यह कोई जादुई किताब है। थाथू यह कोई जादुई किताब है, मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। थाथू से लड़की पूछती है, यह कोई जादुई किताब है? तो मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं, क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? लड़की पूछती है, क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? मैं फिर पूछती हूँ, आपकी तरह? वे कहते हैं, अब सो जाओ। मैं फिर पूछती हूँ, आपकी तरह? वे कहते हैं, अब सो जाओ। उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। यह लड़की थाथू की गोद में सिर रखकर सो जाती है। मुझे अपने थाथू से बहुत प्यार है। लड़की कहती है, मुझे अपने थाथू से बहुत प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसे बनूं। लड़की प्रार्थना करती है कि एक दिन मैं उनके जैसी बनूं। लेखक गीता धर्मराजन। बातचीत के लिए इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बताइए और अपने मित्रों से पूछिए। इस कहानी के आधार पे आपको प्रश्न बनाना है और अपने मित्रों से पूछना है। शब्दों का खेल। एक, सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाकर अपनी कॉपी में लिखिए। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। तो ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। थाथू ख थाथू क्यों न हम चांद पर चलें? तो यहाँ पे चांद पे बिंदी लगेगी, चंद्र बिंदी। तो चंद्र बिंदु सही जगह लगाना है और कॉपी में लिखना है। ग, मेरी उंगलियां कुतरती हैं। घर घ, उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ। तो यहाँ पे फांदती पे चंद्र बिंदु लगेगा। दूसरा, नीचे दिए गए शब्द उलट पलट हो गए हैं। शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य अपनी कॉपी में लिखिए। नीचे के में वाक्यों में शब्द इधर उधर हैं, उन्हें सही क्रम में लिखना है। तो साथ में रहती हूँ मेरे दादाजी। दादाजी मेरे साथ में, मैं दादाजी के साथ रहती हूँ। यहाँ पे क्या होगा? मैं दादाजी के साथ रहती हूँ। ख, तट समुद्र जाते हैं। हम समुद्र तट जाते हैं। हम तो हम समुद्र तट पर जाते हैं। थाथू मुस्कुराते हैं। यहाँ पे होगा थाथू। ग, थाथू मुस्कुराते हैं। घ, मैं कहती हूँ, मैं उन्हें थाथा कहती हूँ। मैं उन्हें थाथा कहती हूँ। हम समुद्र तट पर जाते हैं। आप इन सबको चैप्टर से भी मिला सकते हैं। झटपट कहिए। एक, फूफा की के फुग्गे पर फिर मिली फलाहारी फाफड़ा। फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी पाप फाफड़ा। तो आप इसे बोल के प्रयास कर सकते हैं। दूसरा, भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। भैया भाभी को भाई
भागलपुर की भारी भरकम भेंट। आप और वीडियोज़ के लिए NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।